Hello everyone and welcome back to AFIT TV. This video is the part 2 of the series how to design your workout plan, and in this video हम लोग डिस्कस करेंगे the most effective exercises you can do at your home to build your chest without any equipments. तो जैसा कि मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मैं आपको चेस्ट की एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल डिस्कस दी एक्सरसाइजेस ऑल्सो, सो दैट आप जब भी अपना वर्कआउट प्लान डिज़ाइन कर रहे हैं तो यू कैन लुक एट दैट एंड इट विल हेल्प यू टू डिज़ाइन योर वर्कआउट. बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिंस हम लोग विदाउट एनी इक्विपमेंट घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइसोलेट द चेस्ट मसल्स, बिकॉज घर पे हम लोग मोस्टली चेस्ट के लिए कंपाउंड मूवमेंट्स ही कर सकते हैं जिसमें कि दूसरी मसल्स भी इन्वॉल्व होती है. एंड इन द एक्सरसाइजेस विच आई एम गोइंग टू शो, I guess there are only two isolation exercises, rest all are compound movements, but don't worry about that. हम लोग टेक्निक ऐसी यूज़ करेंगे that you can get the best out of those exercises. तो टेक्निक हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे. फर्स्टली लेट्स सी द एनाटॉमी एंड द एक्सरसाइजेस. सो जैसा कि यू गाइस कैन सी ऑन द स्क्रीन, चेस्ट और पेक्टोरल्स के दो मसल्स होते हैं. वन इज़ पेक्टोरल मेजर, जो कि आपको आपके सामने दिखता है जब भी आप अपने मिरर में देखते हो, दैट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द चेस्ट. एंड वन इज़ पेक्टोरल माइनर, जो कि पेक्टोरल मेजर के पीछे होता है, दैट इज़ बिहाइंड इट एंड इट इज़ स्लाइटली लोकेटेड एट द अपर साइड ऑफ योर चेस्ट. ठीक है. एंड जो मार्केट में मिथ फैला हुआ है कि चेस्ट में 3 हेड्स होते हैं, अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट, तो एक्चुअल अगर आप देखेंगे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि चेस्ट में सिर्फ 2 रीजन होते हैं. वन इज़ दी क्लेविकुलर रीजन, जो कि अपर साइड में होता है, जिसको आप लोग अपर चेस्ट भी बोलते हैं. एंड वन इज़ दी स्टर्नल रीजन, जो कि लोअर साइड में होता है. लोअर और मिड साइड मिला के स्टर्नल रीजन बनता है एक्चुअली. तो फर्स्टली हम लोग क्लेविकुलर रीजन की एक्सरसाइजेस देखते हैं. फर्स्ट इज़ बेडशीट क्रॉसओवर. तो इसके लिए आप कोई सी भी 2 बेडशीट को नॉट लगा के आपके डोर पे अटका सकते हैं, और जैसा कि मैं एकदम स्ट्रेच कर रहा हूँ और फिर ऊपर जाके स्क्वीज़ कर रहा हूँ, उसको वैसे ही परफॉर्म करें. नेक्स्ट इज़ डिक्लाइन पुशअप्स. तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपके अपर चेस्ट के लिए. इसका लेवल इंक्रीज करने के लिए आप इसका एलिवेशन बढ़ा सकते हैं. दिस इज़ पेक क्रशर्स. तो इसमें आपको आपके दोनों हाथ जॉइन करके जैसे आप कर्ल्स करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, जिससे आपके चेस्ट को एक बहुत बढ़िया स्क्वीज़ मिलेगा. नेक्स्ट है बीस्ट पुशअप्स. बीस्ट पुशअप्स का ही एक्सटेंडेड वर्जन है जो हमारे हिंदू पुशअप्स होते हैं और जिसको हम लोग दंड भी बोलते हैं. So those were the exercises which you can use to hit your clavicular region, and along with that the exercises will help you to hit the pectoral minors also, because वो भी आपके चेस्ट के अपर साइड पर ही लोकेटेड होते हैं. तो उनके लिए आपको अलग से एक्सरसाइजेज डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ लेट्स सी एट दी एक्सरसाइजेज फॉर स्टर्नल रीजन, जो कि आपका मिड और लोअर चेस्ट होता है. तो उससे पहले आई वॉन्टेड टू टेल यू वन थिंग दैट हालांकि बुक्स में या फिर आर्टिकल्स पढ़ेंगे या फिर जो मैं बता रहा हूँ उसमें भी अगर आप देखेंगे तो स्टर्नल रीजन ही मिड और लोअर चेस्ट होता है. बट जैसा कि हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से देखा है, इट हैज़ बीन प्रूव्ड दैट अगर आप स्लाइटली डिक्लाइन प्लेन में एक्सरसाइज करेंगे चेस्ट की, तो इट विल हिट द लोअर पार्ट ऑफ योर स्टर्नल रीजन मोर देन द मिडिल पार्ट. एंड अगर आप फ्लैट प्लेन पे एक्सरसाइज करेंगे तो इट विल हिट द मिडिल पार्ट मोर देन द लोअर पार्ट. तो माय एडवाइस ऑल्सो वुड बी द सेम. आप दोनों एक्सरसाइजेस करें, दोनों एक ही रीजन के दोनों पार्ट्स को अलग अलग हिट करें. सो दैट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स, बिकॉज वो प्रैक्टिकली प्रूव भी हुआ है.
सो नाउ लेट्स सी स्टर्नल रीजन के लिए आप क्या क्या एक्सरसाइजेस इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट इज एक्सप्लोसिव पुशअप्स। एक्सप्लोसिव पुशअप्स का ही लेवल इंक्रीज करने के लिए यू कैन डू क्लैप पुशअप्स। नेक्स्ट इज इंक्लाइन पुशअप्स। इंक्लाइन पुशअप्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो चेस्ट का लोअर पार्ट है उसे आपको आपके इंक्लाइन प्लेन तक ले जाना है। और इंक्लाइन पुशअप्स का लेवल इंक्रीज करने के लिए यू कैन लिफ्ट वन लेग अप लाइक आई डिड इन द वीडियो। And then we have archer push-ups. नेक्स्ट इज़ शोल्डर टैप पुशअप्स। तो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, सिंगल टैप करके देन पुशअप देन सिंगल टैप, या फिर आप पुशअप करके डबल टैप कर सकते हैं एंड देन अगेन यू डू अ पुशअप। दिस इज साइड एलिवेटेड पुशअप्स। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर इनर चेस्ट। यू जस्ट हैव टू एलिवेट वन साइड एंड डू अ पुशअप and make sure that you give a proper squeeze to your chest while coming up, and do that for both the sides. And then of course we have normal push-ups. तो ये तो आप सबको पता ही है कि कैसे करना है। इसका आप लेवल बढ़ाने के लिए you can lift one leg up, do few push-ups and you can put that leg down and then you can lift another leg up. तो इस तरह से आप इसका लेवल बढ़ा सकते हैं, जैसा कि आई डिड इन दी वीडियो। एलिवेटेड पुशअप्स नॉर्मल पुशअप्स का ही एक वेरिएशन है, जिसमें यू गेट मोर स्ट्रेच एंड मोर स्क्वीज टू योर चेस्ट मसल्स। इसका लेवल बढ़ाने के लिए यू कैन इंक्रीज द एलिवेशन। सो ये तो हो गई दी एनाटॉमी एंड दी एक्सरसाइजेस। नाउ लेट्स गो टू द टेक्निक्स। तो टेक्निक्स में मेरी एडवाइस रहेगी, नंबर 1, you will always include TUT sets in your workout. तो सपोज आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट योर वर्कआउट विथ सम बेसिक मूवमेंट लाइक नॉर्मल पुशअप्स और इंक्लाइन और डिक्लाइन, और उसमें आप TUT सेट्स इन्वॉल्व करिए। TUT सेट्स क्या होते हैं? TUT में हम लोग जो हमारे मसल का एक्सेंट्रिक मूवमेंट होता है, जो कि डी लोडिंग मूवमेंट होता है, उसमें ज़्यादा टाइम देते हैं रैदर देन द कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे एक वीडियो दिख रहा होगा, उसमें जब हम पुशअप्स की स्टार्टिंग पोजीशन में है, दैट इज़ आवर स्टार्टिंग पॉइंट। हम लोग जब नीचे जा रहे हैं, दैट इज़ द एक्सेंट्रिक मूवमेंट, तो उसमें हम लोग ज़्यादा टाइम लेंगे, लेट्स से 4 सेकेंड्स। नीचे पहुँचते से ही अगेन क्विकली वी हैव टू कम अप एट द स्टार्टिंग पॉइंट, hold around 2 seconds there and again go down with an interval of let's say 4 seconds and then perform it like that. So this would be your TUT sets. इससे क्या होगा? इससे आपकी मसल्स को एक्स्ट्रा फटीग प्रोवाइड होगा। सो डजेंट मैटर इफ यू आर डूइंग अ कंपाउंड मूवमेंट और आइसोलेशन मूवमेंट, यू विल गेट मोर फटीग टू योर मसल्स एंड इट विल हेल्प ग्रो योर मसल्स। और द एडवाइस नंबर 2 वुड बी, you will always include compound sets in your workout. कंपाउंड सेट्स मीन्स, सो लेट सपोज आप इंक्लाइन पुशअप्स कर रहे हैं, तो आपने 10 to 12 रेपिटेशंस इंक्लाइन पुशअप्स के मार लिए एंड विदाउट एनी रेस्ट आप 10 to 12 पुशअप्स डिक्लाइन पुशअप्स के मारेंगे। अगर आप वाइड ग्रिप पुशअप्स मार रहे हैं तो आप 10 to 12 रेप्स वाइड ग्रिप के मारेंगे एंड विदाउट एनी रेस्ट उसके बाद लेट से एक्सप्लोसिव पुशअप्स मारेंगे। सो जो भी मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं उसमें से आप कोई सी भी 2 एक्सरसाइजेस को एज अ कंपाउंड सेट बना सकते हैं, जिससे कि एडिशनल फटीग प्रोवाइड होगा आपके मसल्स को एंड दे विल डेफिनेटली ग्रो। इट इज़ माई गारंटी बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंसड इट। सो जब मेरी मसल्स ग्रो नहीं कर रही थी तो मैंने भी TUT और कंपाउंड दोनों एक साथ इन्वॉल्व करे। दैट इज़ मैं फर्स्ट सेट में TUT लेता था एंड देन आई वॉज डूइंग कंपाउंड सेट। सो दैट इज़ डिफरेंट लेवल। सो अगर आपको वो कंफर्टेबल रहे तो यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट दीज 2 टेक्निक्स हैज़ हेल्प मी अ लॉट टू बिल्ड द मसल। सो आई वुड एडवाइज यू ऑल्सो टू यूज़ द सेम। सो ये था वीडियो ऑन द मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइजेस फॉर योर चेस्ट, so that you can do it at your home.
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आई होप आप इनमें से कुछ एक्सरसाइजेस चूज़ करके आपका खुद का वर्कआउट प्लान भी डिज़ाइन करेंगे। फॉर दी अदर मसल ग्रुप्स आई विल बी अपलोडिंग न्यू वीडियो एवरी वीक, सो उनके लिए भी आपको फ्यूचर में वीडियोस मिलेगी जिसको आप यूज़ करके आपके वर्कआउट प्लान में एक्सरसाइजेस इंक्लूड कर सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।